इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई के अहकामात जारी होने के बावजूद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी नहीं आई, बल्कि इनके लिए मसाइल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके खिलाफ आज साइफर केस की समाअत अटक जेल में की जाएगी, जिसके लिए वहां पर खुसूसी अदालत लगाई जा रही है। आज तहरीक इंसाफ ने जेल में इनके ट्रायल की शदीद मुखालफत भी की है और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का फौरी नोटिस लेने की इस्तदा भी की है। कानूनी माहिरीन साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म के लिए खतरे की घंटियां बजा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इनके लिए ये मुकदमा काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ आईनी और कानूनी अमूर के माहिर शाखावर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इसी मामले पर। शाखावर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, कल के फैसले की अगर बात करें, सजा मुअत्तल की गई है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? शहबाज शरीफ साहब का भी क्योंकि बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि जब आला अदलिया से अहकामात आ जाए तो फिर हाई कोर्ट क्या कर सकता है, तो इस तरह के बयानात भी सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जस्टिफाइड नहीं था। आप किस तरह से कानून की नजर में इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, इसके चूंकि सियासी मुज़म्मरात अपनी जगह पे हैं और जो पॉलिटिकल लोग हैं। जी सर, आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, हम राब्ता जी शाखावर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह के कल का वाकया हुआ, कल का बयान सामने आया और ऑब्वियसली फैसला बल्कि सामने आया है कि सजा मुअत्तल की गई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, लेकिन वहीं पर शहबाज शरीफ साहब का बयान भी सामने आता है और वो ये कहते हैं कि जब आला अदलिया से अहकामात आ जाए तो फिर हाई कोर्ट क्या करे। इस तरह की बहुत सारी और बातें नून लीग की तरफ से भी सामने आ रही हैं, तो इस पर कानून की हैसियत में इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कानूनी तौर पर तो ये एक जो हाई कोर्ट है उन्होंने उनकी सजा मुअत्तल की है, उसका एक बाकायदा एक प्रोविजन है ज़ाब्ता फौजदारी में कि जब किसी को सजा हो जाए और सजा अगर कम हो, जो 3 साल की सजा होती है उसको कम सजा तस्वर किया जाता है, तो ये है तो सवाबदीदी इख्तियार है एपेलेट कोर्ट का। लेकिन जो नज़ायर है वो यही है कि उमूमी तौर पे ऐसे मुकदमात में जिनमें कम सजा हो और वो जो मुलजिम है वो हार्डन्ड क्रिमिनल ना हो, उसकी कोई साबका हिस्ट्री ना हो, तो वो फिर उसका अपील का फैसला होने तक उसकी सजा मुअत्तल कर देते हैं। तो मैं तो इसको बिल्कुल एक कानूनी नजर से देखूंगा और ये बिल्कुल एक जुडिशल ऑर्डर है और ये बिल्कुल ठीक ऑर्डर है और उसको जो उन्होंने एक्सरसाइज किया है। हाँ, उसके फिर मुज़म्मरात क्या हो सकते हैं, वो ये है कि कल उनको इस केस में तो रिहाई का ऑर्डर हो गया जो शायद आज जो है वो अटक जेल में चला जाएगा हाई कोर्ट का, और कि अगर मचल के जमा हो गए, लेकिन उसके बाद देखना यह है कि क्या वो रिहा हो जाएंगे। तो वो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि उनको साइफर वाले मुकदमे में FIA ने ऑलरेडी उनकी जो गिरफ्तारी है वो अमल में उस पर अमल दरामद कर चुके हैं और आज आपने जैसे देखा कि वो जो स्पेशल कोर्ट है जिसने ट्रायल करना है उसको भी नोटिफाई कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि उसका जेल ट्रायल अटक में होगा। तो वो तो कानूनी तौर पे ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए चूंकि आज जो खान साहब हैं उनका 14 दिन का जो जुडिशियल रिमांड है वो खत्म हो रहा है, तो उसके लिए उसको आगे एक्सटेंड करना जरूरी है, इसीलिए आज वो वहां पे अदालत लगेगी। लेकिन इसका अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ट्रायल इसका तब शुरू होगा जब FIA इसमें अपनी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन या इंटरम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब जमा कराएगी। तो सर, ये कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक है कि अगर उनको सिक्योरिटी खदशात लाहक है तो उस लिहाज से फैसला किया जा सकता है कि अदालत अटक जेल में भी लगाई जा सकती है। तो इसी हवाले से देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले तो उसकी अब कोई अहमियत नहीं रहेगी। देखिए, वो किसी चीज पे एतराज तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो किसी का जेल ट्रायल करना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ये बिल्कुल कानून इसकी इजाजत देता है। और ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जिसके तहत ये मुकदमा बना है, उसमें भी ये प्रोवाइडेड है कि सिक्योरिटी के पेश नजर जो है इसका जेल ट्रायल हो सकता है। और इन तो ये बात भी तो देखिए सामने आ रही है, आप कानून की नजर में जरूर इस पर रोशनी भी डालिएगा। वो ये बात कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर उनको नोटिफाई किया गया है, उनका रिमांड लिया गया है, तो 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में अपेयर करना चाहिए था। तो इस केस में 24 घंटे के अंदर तो वो कोर्ट में अपेयर नहीं हुए। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? वो कह रहे हैं हमें नोटिफाई नहीं किया गया, ऐसे बहुत सारे मामलात सामने आ रहे हैं, हर कोई अपनी स्टेटमेंट लेकर सामने आ रहा है और यही कहा जा रहा है कि ये जो है वो जस्टिफाइड नहीं था। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो कि हमारे इल्म में बात है वो ये है
कि ये जो साइफर की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये मुकदमा 15 अगस्त को रजिस्टर हुआ और इसके बाद उन्होंने गलबन 16 को FIA की जो टीम है, तफ्तीशी टीम, वो अटक जेल में उन्होंने बाकायदा उनकी जो गिरफ्तारी है उसको उस पर अमल दरामद करवाया और उनको शामिल तफ्तीश भी किया। उन्हें उनकी जो है वो तफ्तीश में उनको उन पे क्वेश्चंस किए, उन पे इंटेरोगेशन हुई और उसके साथ साथ ये भी रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने फिर जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसमें उनका जिस्मानी रिमांड वो भी हासिल करने की कोशिश की, जो कि रिफ्यूज हो गया और उनको जुडिशियल लॉकअप में भेज दिया गया 14 दिन के लिए, जिसमें आज जो है वो 14 दिन कंप्लीट हो रहे हैं और कानून का तकाजा है कि जब जुडिशियल रिमांड 14 दिन से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, उनको दोबारा कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ता है और वो उस वक्त तक 14 दिन तक वो आगे कंटिन्यू रह सकता है जब तक या तो मुलजिम जो है उसको जमानत पर रिहा कर दिया जाए या उसका ट्रायल शुरू हो चालान सबमिट होने के बाद। तो ये तो एक ज़ाब्ता फौजदारी की रिक्वायरमेंट है कि उनको उस वक्त तक जब तक के चालान पेश नहीं होता है या वो जमानत पर रिहा ना हो जाए तो उनका 14 दिन का जो जुडिशियल रिमांड है उसने एक्सटेंड होना है, उससे ज्यादा वो एक्सटेंड हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। शाह खावर साहब, आज के फैसले के बारे में आप क्या कहेंगे? साइफर केस किस लिहाज से आज जो समाअत है साइफर केस के हवाले से उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या मुश्किलात बढ़ जाएंगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, आज तो मैंने जैसे अर्ज किया कि उसमें तो सिर्फ उनकी जो जुडिशियल कस्टडी है उसकी मजीद एक्सटेंशन होनी कानून के मुताबिक। अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये जो उन पे इल्जामात हैं FIR में है और जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो खासी उस पर सीरियस नोयत है। उसमें जो है वो साइफर का लीक होना या उसको मिस हैंडल करना या उसका ख्याल ना रखना, उसको गुमा देना, ये यकीनी तौर पे जो है प्राइमा फेसाई ये ऑफेंस जो है एस्टेब्लिश होता है किसी के भी खिलाफ भी अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। लेकिन वो तो फिर कोर्ट ने देखना है कि कोर्ट ने के सामने कौन सी शहादतें आती हैं और उनका क्या डिफेंस है। वो फिर बिल्कुल ठीक है, वो जैसे जैसे अपडेट्स होगी वो भी शेयर करते रहेंगे सबके साथ। सर, एक और मामला जो कि जाहिर है इस पर बात भी की जा रही है कि शायद तहरीक इंसाफ की तरफ से काफ़ी एग्रेशन दिखाया जाता है कि अगर फैसला उनके हक में हो जाए तो अदलिया ठीक होती है, अगर फैसला उनके हक में ना हो तो अदलिया के बारे में वो मुहिम भी चलाना शुरू कर देते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ भी मुहिम चलाई गई सोशल मीडिया पे। अब कल जो है सजा मुअत्तल भी उनकी तरफ से ही की गई है, तो क्या अब माफी मांगनी चाहिए और कोर्ट इस बारे में क्या करेगा? क्योंकि देखा जाए आए दिन जो है वो अदलिया को निशाना बनाया जा रहा होता है और अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर स्पेशली या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू मुहिम चलाई जा रही होती है। देखिए, ये एक बड़ा खतरनाक जो है ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि आप अदालतों को अददी तादाद से आप लोगों को ले जाके वकला को ले जाके उनको प्रेशराइज करें, उनके साथ झगड़ा करें, उनकी तौहीन करें। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक एलिमेंट है। और आपने देखा कि जिस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया गया, न सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि उनके वकला, जो कि मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था, वो वहां पे कोर्ट में जो बात करते थे वो फिर आफ्टरनून में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको पॉलिटिसाइज करते थे। और अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वकला की तरफ से किसी ने भी उसकी कंडेमनेशन नहीं की कि वो जो चीफ जस्टिस के खिलाफ जो एक ट्रोलिंग शुरू कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, उस पर किसी ने भी माफी नहीं मांगी। और मैं ये समझता हूँ कि इस पे अदलिया को बड़े जो है आड़े हाथों लेना चाहिए जो डिलिंक्वेंट्स इसमें मुलविस हैं। और हमने देखा कि इससे पहले जो अदलिया है वो जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती रही है, सर पे नजर करती रही है। लेकिन अगर जब उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर देंगे, इस तरीके से उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, और उस पे तो मैं समझता हूँ कि जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने 11 मई को जब खान साहब को छोड़ा गया था और वो 12 को पेश हुए थे, तो मेरा ख्याल है कि इसी हाई कोर्ट ने और उन्हीं चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील दिए थे। उन्होंने उनको दर्जनों जमानतें दी थी और उन केसेस में भी जमानत दी थी कि जो अभी उनके इल्म में भी नहीं थे। तो अब मैं समझता हूँ कि उनके लिए शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए कि जिस चीफ जस्टिस के ऊपर वो एतराज कर रहे थे, बिल्कुल अभी तक खैर जिम्मेदारी लेने को भी पीटीआई तैयार नहीं है इसके लिए, और जिम्मेदारी भी उनकी तरफ से नहीं ली जा रही है किसी भी किस्म की। अगर टीवी चैनल्स पे भी आके इंटरव्यूज दे रहे हैं तो कोई मानने को भी तैयार नहीं है कि उनकी तरफ से कैंपेन चलाई गई, लेकिन वो ट्वीट्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और वो सोशल मीडिया पर सारा मवाद उस वक्त मौजूद है।
बयान है वो भी बिल्कुल रिकॉर्ड में है। वो अभी भी कल एक उनके जो लीडर है वो एक टॉक शो में कह रहे थे कि उन्होंने 4 दिन क्यों लगाया इसकी समाअत में, ये तो आधे घंटे में हो जाना चाहिए था। तो क्या हम अदालतों को प्रेशराइज कर सकते हैं कि उन्होंने जो है वो बगैर जो फरीकैन को सुने वो फैसला सादर करें? एक तरफ आप कहते हैं कि उनको ड्यू प्रोसेस देना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, तो फिर आप अदालतों को भी ये मौका ना दें कि वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आधे घंटे में वो पिटीशन जो है वो डिसाइड कर देते हैं। कानून है, वो कानूनी तकाजे हर जज को पूरे करने हैं और कानूनी तकाजे जब पूरे किए जाएंगे तो उसके बाद ही फैसला सुनाया जा सकता है। अदालतों को निशाना बनाना और उन पर तनकीद करना, सोशल मीडिया मुहिम चलाना, ये काबिले मुज़म्मत है। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाजरीन, ये बिग ब्रेक की जानिब रही है हमारे साथ।